राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण पद है कि एक समय पर राजनाथ सिंह थे, एक समय पर फिर कौन बने, अमित शाह को बनाया गया। कि क्या नागपुर में संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद में कुछ ऐसी बातचीत हुई है? मतलब मोदी जी और भागवत जी बात कर रहे हैं तो कोई जाके सुन लेगा क्या? और क्या किसी को जाके वो बता रहे हैं सार्वजनिक करके? इस पर तो कयास ही लगाए जाएंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान, उनके चौहान सरनेम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किरार जाति से आते हैं, वो ओबीसी हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं। कौन कहां से कब उठाकर बैठा दिया जाए, ये बीजेपी की एक नीति। बीजेपी बस ये देखती है कि तुम अपने खाली समय में। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 12 साल बाद पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पहुंचे और वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि गुरु जी को नमन किया और तमाम काफ़ी सारी पिक्चर्स आपने वहाँ से देखी होंगी। अब बीते कई दिनों से ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या आरएसएस बीजेपी में तकरार है, उसको लेकर भी कल पिक्चर क्लियर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक निकल के आ रही है वो ये है कि क्या मोदी भागवत की मुलाकात ने बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है और क्या अब बीजेपी का अध्यक्ष बदलने वाला है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर हैं। तो सर, जेपी नड्डा का बयान तो आपने सुना ही था लोकसभा वाला, जब उन्होंने आरएसएस को लेकर जिस तरीके से बोला था कि हम अपने दम पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जेपी नड्डा तो अब हट जाएंगे, लेकिन बावजूद उसके जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया और अब 2 साल और एक्स्ट्रा हो गए, मंत्री भी बन गए, मंत्रालय भी मिल गया। तो एक तो ये कन्फ्यूज़न जो लोगों के दिमाग में था वो समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या थी, पटकथा क्या थी, राम कहानी क्या थी। और दूसरा ये कि क्या कल की मुलाकात ने नया नाम तय कर दिया है और उस पर मुहर लग गया है, और अगर कर दिया तो वो कौन हो सकता है। जो पहला सवाल आपका रहा है उसकी पटकथा क्या थी, देखिए क्या होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, और राजनीति ऐसा है कि फूंक फूंक कर एक एक शब्द बोलना चाहिए। तो कई बार बातचीत के दौरान कई बार बयान या एक रॉ होती है तो उसमें कई बातें बोली जाती हैं, उसके बाद में डाइसेक्शन बहुत होता है, उसको बहुत चीर फाड़ की जाती है और उस चीर फाड़ में उसके कई मायने निकाले जाते हैं। और बीजेपी और आरएसएस की दूरियां बढ़ गई हैं और संघ जो है वो बिल्कुल मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है और संघ इनको पसंद नहीं कर रहा है और संघ की तो अब चलती नहीं है। ये सब बहुत सारे नैरेटिव चलते रहे। जहाँ तक आपने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय बाद वहाँ पर जाते हैं कार्यालय। यहीं पे आपको टुकना चाहूँगा, आप जो नैरेटिव की बात कह रहे हो, लेकिन ऐसा तो दिखा लोकसभा चुनावों में, दिखा ऐसा बोला गया कि संघ ने कई सीटों पर अपने हाथ खींच लिए, उसका नतीजा उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। नहीं, देखिए फिर अगेन ये नैरेटिव है जो आप कह रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा है कभी बीजेपी की तरफ से। आपने एक नड्डा जी को कोट किया, वो बात ठीक है, नड्डा जी ने जो कहा उसका मैंने बता दिया आपको कि वो नेताओं के कई बातें होती हैं, उसका बाद में आप चीर फाड़ करके उसके कई। लेकिन ये कि संघ ने कुछ नहीं किया, संघ ने हाथ खींच लिया, खींच भी लिया होगा, हो सकता है नहीं निकले, और फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में और सब जगह जमकर निकल कर आए और वाहवाही होने लगी कि देखिए संघ कैसे ज़मीन पर जाकर काम करता है। वहाँ पे आप संघ का काम करने का तरीका देखिए, सांगठनिक बैठकें होती हैं और ऐसे नहीं होता कि कोई जनसभाएं होती हैं, मिलकर छोटे छोटे शाखाएं होती हैं, छोटे छोटे स्तर पर जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों से मुलाकात की जाती है। वो संवाद में बिलीव करते हैं और वो साइलेंट तरीके से अपने काम को करते हैं। जो साइलेंट तरीका कहा जाता है ना, उसमें यह कि चीख पुकार और हजारों लाखों की भीड़ लगा के काम नहीं करना है। आपको काम करना है ज़मीन पर जाकर के, ये उनका काम करने का तरीका है। तो उन्होंने कहाँ काम किया, कहाँ काम नहीं काम किया, ये आप बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। विपक्ष कहेगा नहीं किया, वो कहेगा कि बहुत बुरा चल रहा है, इन दोनों के बीच तक ये उनको मुफीद बैठता है। बीजेपी ऐसा क्यों कहेगी? भाई बीजेपी निकली कहाँ से है, जड़ क्या है? जड़ तो वही है। कोई भी हो, जितने भी नेताओं को आप देखते हैं सब कहाँ से निकले, वहीं से निकले हैं, छोटा बड़ा जो भी नेता हो। मैं कई अधिकारियों को भी अब मंत्री बनाया गया, ये बनाया, वो छोड़ दीजिए कि उनकी पृष्ठभूमि है नहीं है, लेकिन मूल रूप से राजनीतिक रूप से आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो संघ की पृष्ठभूमि के आपको मिलेंगे। संघ की पृष्ठभूमि यानी बीजेपी की विचारधारा, इसमें कभी किसी को कोई संदेह रहा ही नहीं। बीजेपी संघ अलग अलग हैं, इसको कोई कभी किसी ने इस बात को न स्वीकार किया न करना चाहिए, बेवकूफ़ी होगी ये बहुत बड़ी। अब आइए इस पर कि क्या संघ के रिश्ते जो हैं वो पहले कुछ गड़बड़ थे और अब कुछ गर्माहट देखने को मिले। संघ जो है, संघ के अपने रिजर्वेशंस भी होते हैं। आपने ये बयान तो रखे, आप संघ के भी वो बयान देखिए जहाँ पर वो राजनीति से खुद को अलग बताते हैं।
उनका कार्य सामाजिक ज़्यादा है। समाज के प्रति वो अपने कार्य को, हिंदुओं के प्रति अपने कार्य को और सर्व समाज, भारतीय समाज के सनातन परंपरा या देश की जो परंपरा है इसके हिसाब से वो बात करते हैं। पर वो बोलते रहे, लगातार बोला हर एंगल पर, बहुत सारी चीज़ें, आरक्षण के मुद्दे पर भी एक बार बोला था। वो ऐसे समय पर जब चुनाव के समय कहते वही भारी पड़ गया। तो ये तो कहने की बातें होती कि कौन किसका क्या ये बयान दे दिया तो ये भारी पड़ गया, उन्होंने हरियाणा में जलेबी वाला बयान दे दिया तो वो भारी पड़ गया। ऐसे देखिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, चर्चा का विषय बनता है, लेकिन ओवरऑल इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जहाँ पर कई एंटी बयान चल रहे थे और उसमें भी फिर जीत हो गई। वो तो जब नतीजा आ जाता है तो उसके बाद में वो चीज़ उठा ली जाती है। खैर ये तो विषयांतर हो जाएगा। जो आपका मूल मुद्दा है वो ये कि क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बड़े समय से ये भरी हुई सीट जो है, अभी भरी हुई है, ये वैकेंट है। दरअसल वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि अभी चलो नड्डा जी आप ही संभालो इसको, जबकि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मे। लेकिन अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि जब मंत्री बना ही रहे थे तो किसी और को बैठा दिया जाता। ये है बड़ी बात। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण पद है कि एक समय पर राजनाथ सिंह थे, एक समय पर फिर कौन बने, अमित शाह को बनाया गया। तब जबकि प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो बाद में गृह मंत्री बनाए गए, और गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह। तो ये इसको समझिए कि किसी का पोर्टफोलियो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो उसकी ताकत रखता है। तो सरकार में नंबर 2 की पोजीशन, और उधर देखा जाए तो पार्टी का अध्यक्ष जो है वो पैरेलल पोजीशन में होता है। हालांकि जेपी नड्डा जी जब आए तो हम उसको ये एक अधिकार के दृष्टि से या महत्व की दृष्टि से हम ये मानते हैं कि अब हो गए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे करके हमने 3 लोगों को देखा। मतलब मुझे लगता है कि लोगों का ये इंप्रेशन, ये मेरी अपनी समझ कहती है। अब वो क्या है व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था क्या है। मैं मिला हूँ नड्डा जी से, खूब बहुत ही ज़हीन इंसान है, बहुत बढ़िया मृदुभाषी भी हैं, हंसमुख भी हैं और बहुत समझदार पुराने नेता हैं। गृह मंत्री अमित शाह का अपना एक करिश्मा है, वो अपने अंदाज में उन्होंने लोगों को बड़ा प्रभावित किया, उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद एक हायरार्की तो आपको समझ में आती है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका क्या संकेत दिया जाए। अब चलो अभी 3 की व्यवस्था बन गई, अब 3 में से ये हटा के किसी और को लेकर आना है। अब सोच विचार शुरू करिए, कोई भी सोच विचार शुरू करे तो किसको लाया, तो तमाम नाम घूमने लगेंगे, ये खास हैं। उसमें कार्यप्रणाली को देखा जाता है। कार्यप्रणाली में ये देखा जाता है कि कौन इशारे को समझ रहा है, कौन इस कार्य को वैसे कर पा रहा है जैसा हम करवाना चाहते हैं, निर्विवाद रूप से। आप इसको चाहे जैसा कह ले, सब कहते हैं कि तो मोदी की पार्टी हो गई है। निर्विवाद रूप से 2014 के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी को जिस स्तर पर लेकर आए हैं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री दोनों की ये जोड़ी जहां पर लेकर आई है, और उसके बाद में आप योगी आदित्यनाथ जी को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि वो बाद में उनको भी पुश मिला। उनकी राजनीति आज की नहीं, बहुत पुरानी है। तो ये वाला दौर जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। अगर उनके कुछ बताए अनुसार या उनके कुछ करने के अनुसार अच्छा हो रहा है पार्टी का, तो इसको क्यों बदला जाए, उनके हिसाब से चलिए। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई इस पर कोई विचार करके किसी को बैठाया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके स्पेसिफिकेशन ऐसे होने चाहिए, उसकी ये योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो उस पर विचार करेंगे। हो सकता है अभी तक कोई ना मिला हो। अब बात ये कि क्या नागपुर में संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद में कुछ ऐसी बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर है, कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को मानते। कोई मतलब मोदी जी और भागवत जी बात कर रहे हैं तो कोई जाके सुन लेगा क्या, और क्या किसी को जाके वो बता रहे हैं सार्वजनिक करके, इस पर तो कयास ही लगाए जाएंगे। कई बार लप्पेबाजी भी होती है। कई बार ये महत्व का इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ अंदरूनी सोर्सेज से खबर आती है, क्योंकि ये भी बात सही है कि सिर्फ 2 प्रमुख या 2 जो शीर्षस्थ लोग हैं उनकी बातचीत से कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। प्रक्रिया बहुत फिल्टर्ड होती है, बड़े नीचे के लेवल पर भी, या साथ के जो सहकर्मी हों उनको भी कई चीज़ों की जानकारी होती है। तो वहाँ से छन के बहुत सोर्सेज के हवाले से खबरें आती हैं। ये बात सही है कि नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब वो कितनी जल्दी मिलेगा, उसका समय तो वैसे ही निकल चुका है, अभी तो सब जो है वो और ओवर पीरियड चल रहा है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एक नया अध्यक्ष देना है। नए अध्यक्ष को लेकर कई सोचें हैं, उसमें एक मैं आपको बताता हूं, और क्यों मुझे लगता है कि ये एक नाम भी मैं बताने जा रहा हूं, और उसको लेकर कई बार कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रश्न भी उठाया जाता रहा। तो वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। शिवराज सिंह चौहान बड़े मंझे हुए, बहुत ही शानदार नेता हैं,
मध्य प्रदेश की सियासत तो उनकी देखी गई, पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखने योग्य है। पहले वो सांसद थे, उमा जी को हटा के उनको राज्य की जिम्मेदारी दी गई, वो राज्य में चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के तौर पर 18 साल का उनका कार्यकाल रहा, और इस 18 साल के कार्यकाल में जब लाडली बहना योजना उनको ना इलेक्शन में सामने रखा गया, ना उनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आया, और प्रचंड जीत के साथ आई, जीत का श्रेय भी उनको दिया गया, और मुख्यमंत्री वो नहीं बनाए गए। मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो इनकी सियासत तो ख़त्म हो गई, ये तो उनको बनाया गया केंद्रीय कृषि मंत्री। कृषि मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय से कम विभाग नहीं है। आज देश में किसानों की इतनी बात होती है, तो बहुत ही महत्व का उनको विभाग दिया गया। इसका मतलब उनका कद, उनकी ताकत वही बनी हुई थी। आप थोड़ा सा आ जाओ नागपुर पे, कि संघ जो है, संघ ने ये बात सही है कि संघ के प्रिय भी नेता होते हैं, जैसे मोदी जी भी संघ के प्रिय नेता हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी तो खैर थे ही। लेकिन मैं आपको बता दूं 2009 का ये समय था, जैसे 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी की तरफ से चेहरा बनाया गया, 2009 में भी उनको लेकर बात उठी थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी दूसरी बार अपने चेहरे का ट्रायल कर रहे थे, उनकी चली थी, और मोदी जी उस समय नहीं चेहरा अपना रख पाए थे, या जितने भी प्रयास किए गए। तो जो है किसने हस्तक्षेप किया होगा या किसकी ताकत चली होगी? निश्चित ही संघ ने जो है उस समय अपनी बात को रखा होगा। 2014 में आडवाणी जी फिर चाहते थे, लेकिन मोदी जी का चेहरा रखा गया। किसकी चली होगी? ये आप ही कह रहे हैं, ये सभी लोग कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बता के, या मैं कोई अंदर घुसा हुआ था और मुझे ये जानकारियाँ, पर एक अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो बात समझ में आती है कि संघ जो है ऐसा नहीं, फिर आप बाद में कहें कि नहीं अब तो मोदी जी जो है अब वो संघ से दूरी, ऐसा थोड़ी होता है। अरे जो लेकर आए राजनाथ सिंह थे, उन्होंने सपोर्ट किया उस समय पे। राजनाथ सिंह कहाँ से हैं? वो भी तो संघ की पृष्ठभूमि से हैं, वो भी तो संघ के प्रिय हैं। नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी, 50 खबरें चलती रहती हैं। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बहुत ही छोटी उम्र में बने थे, युवा के तौर पर बने थे, नागपुर से आते हैं, संघ के बड़े ही पुराने कार्यकर्ता हैं, और आज भी संघ के प्रिय हैं। तो संघ का प्रिय कौन नहीं है? सब संघ प्रिय हैं, इसको ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें फिर बाद में कयास लगाए जाते हैं, और जब सलाह मशविरा किया जाता है तो सलाह मशविरे में बात माननी भी पड़ती है। संघ की शक्ति ऐसी भी है कि संघ अगर कुछ कहता है तो कुछ विभागों में, कुछ बातों में उसकी बात को माना भी जाता है। तो यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि संघ से सलाह मशविरा किया गया हो, और संघ के जो प्रिय नाम हो उन पर विचार किया गया हो। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनके विषय से बात शुरू हुई थी, वो संघ के प्रिय नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। वो भी संघ के बड़े खाटी और पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ की पृष्ठभूमि को जानते हैं, संघ की कार्यप्रणाली को जानते हैं, संघ उनको पसंद भी करता है। हालांकि सबको पसंद करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो और दूसरी बात जो विपक्ष उठाता रहा, कांग्रेस उठाती रही, वो है कि कोई ओबीसी क्यों नहीं, कोई पिछड़ा कभी क्यों नहीं बनता है। तो मैं ये भी बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान, उनके चौहान सरनेम से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किरार जाति से आते हैं, वो ओबीसी हैं, वो पिछड़ा वर्ग के हैं। तो कई लोग जो है वो उनको हाँ, तो नहीं, उनको उसका लाभ मिला। और मध्य प्रदेश में तो खैर सभी, मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैं तो जानता ही हूँ, और वहाँ पे बड़ा समुदाय है जो चौहान सरनेम लगाते हैं, लेकिन वो हैं किरार जाति से और ओबीसी समुदाय के हैं। तो जो ओबीसी समाज है उसका उनको लाभ भी मिलता है। तो हो सकता है कि इस बार एक ओबीसी चेहरे को अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए, इसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा उन सवालों का जवाब। और इस देश में आज पूरी सियासत, ये विश्वास जानिए उज्ज्वल, कि पूरी सियासत जो है वो ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द है। ओबीसी समुदाय का जो वोट की ताकत है, उसके आगे आप कोई हिंदू मुसलमान चाहे जितना करते रहें, चाहे सवर्ण और ओबीसी अति पिछड़ा जितने सबकी बात करते रहें, एससी एसटी सबकी बात करते रहें, लेकिन ओबीसी समुदाय को जो साध लेगा, समझ लो उसकी बल्ले बल्ले है। और यही वजह है कि मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान बहुत मुमकिन है कि इस दौड़ में आगे हों। कुछ और नाम हो सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कितना उन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि बड़ा कारण नहीं दिखाई पड़ता है उसका। अच्छा सर, अगर शिवराज सिंह चौहान होते हैं तो क्या मंत्री पद उनके पास रहेगा? जैसे भी जेपी नड्डा है, दोनों जगह हैं, संगठन में भी है और सरकार में भी है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। हालांकि आपको याद होगा, अगर आप पहले जाएं और खंगालें तो एक पद पर ही रहने की एक वो बनाई गई थी, नीति बनाई गई थी, है ना। वो नीति तो ध्वस्त हो जाती है, वो सब एक समय समय की बात होती है। तो यहाँ पर अगर एक पद की नीति रखी जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है संगठन में जा सकते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान
क्योंकि बहुत उनका काम करने का अनुभव बहुत अच्छा है, कृषि मंत्री के तौर पर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये मुझे एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चॉइस लगती है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर हैं, हालांकि वो भी केंद्र में मंत्री हैं, तो ये देखना होगा कि इनमें से कोई केंद्र के मंत्री का चुनाव किया जाता है या अनुराग ठाकुर या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में अभी बहुत विचार नहीं किया गया या जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और जो बिल्कुल एकदम बाहर से हो गए, जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश चुनाव के बाद एकदम बाहर से हो गए थे, लेकिन अचानक से देखिए ना सिर्फ कृषि मंत्रालय बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में आ गए। इसी तरह से जेपी नड्डा को पहले कोई नहीं जानता था, हम कह रहे असामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। आज जो उनकी शक्ति है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में, वो पहले उतनी वो लोकप्रियता या जनसामान्य में उतना उनका चेहरा परिचित नहीं था, लेकिन अब जो है उनकी शक्ति है। तो कौन कहाँ से कब उठाकर बैठा दिया जाए, ये बीजेपी की एक नीति। बीजेपी बस ये देखती है कि तुम अपने खाली समय में या जब तुमको कुछ नहीं मिला उस समय पर तुम्हारा व्यवहार क्या था, किस तरह तुम पार्टी के प्रति समर्पित रहे, संगठन के प्रति समर्पित रहे, वर्तमान नेतृत्व के प्रति समर्पित रहे, उनके कार्यों में तुमने बाधा न डालकर उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जैसी चीज़ों पर विचार किया जाता है। कई चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो अभी शायद बाहर हैं, लेकिन आप देखना कितनी कर्मठता से कार्य करते दिखाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई देते हैं, हर बड़े छोटे चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी जाती है और खूब दौड़ भाग के काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी से आकलन होगा। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान होंगे, सर की भविष्यवाणी सही बैठेगी, या आपको कोई और नाम मुफीद लग रहा है, आपके नज़र में कोई और नाम आ रहा है, तो वो नाम भी हमें बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।